दोस्तों लाइव टीवी पर होना WWE सुपरस्टार्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या हो जब इनके कपड़े किसी के द्वारा चुरा लिए जाएं। चलिए जानते हैं 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनके कपड़े लाइव टीवी के शो के दौरान ही चोरी कर लिए गए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती हैं पेज। दोस्तों साल 2015 की शुरुआत के समय में पेज की फ्यूड चल रही थी द बेला ट्विंस के साथ, और इस वजह से पेज की बेइज्जती करने के लिए निकी एंड ब्री बेला ने उनके कपड़े चुरा लिए। उसी के कुछ समय बाद पेज को मैच लड़ना था। फिर जब उन्हें रोजबर्ड्स जो कि एडम रोज की पार्टी हुआ करती थी पहले के समय वो दिखे, तो पेज ने उनमें से एक लड़की के कपड़े ले लिए और उन्हें पहनकर वो मैच लड़ने के लिए आ गई। और इसके बाद में कुछ ही मिनटों में पेज ने समर रे को अपना सबमिशन मूव लगाकर उन्हें टैप आउट करके इस मैच में हरा दिया। नंबर 4 पर आती है मेलिना। ये बात है साल 2007 के समय की, जब मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में मेलिना शावर ले रही थी बैकस्टेज, तभी वहां हॉर्नस्वगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही मेलिना ने हॉर्नस्वगल को देखा वो वहां से भाग गई, लेकिन हॉर्नस्वगल अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे और लास्ट में हॉर्नस्वगल ने मेलिना का टॉवल ही खींच लिया। इसके अगले हफ्ते जब एक बार फिर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मेलिना का मैच हुआ तो हॉर्नस्वगल के इंटरफेयर करने की वजह से वो मैच हार गई, जिसके बाद मेलिना गुस्से में स्वगल का पीछा करते हुए रिंग के नीचे घुस गई। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद हॉर्नस्वगल बाहर आए और उनके पास मेलिना का टॉप था, और वो यहीं नहीं रुके, वो कुछ टाइम बाद फिर से रिंग के नीचे गए, और जब दूसरी बार हॉर्नस्वगल फिर से रिंग से बाहर निकले तो उनके हाथों में पैंट्स भी थे। मेलिना ने उसके बाद हॉर्नस्वगल से रिक्वेस्ट की कि उन्हें उनका अटायर यानी कि उनके कपड़े वापस दे दे हॉर्नस्वगल, पर हॉर्नस्वगल ने उनकी बात नहीं मानी और वो भागते हुए बैकस्टेज चले गए। जब वो कपड़े विलियम रीगल के पास पहुंचे तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। नंबर 3 और 2 पर आते हैं क्रिस जेरिको एंड क्रिश्चियन। दोस्तों ये बात है साल 2002 की, जब क्रिस जेरिको एंड क्रिश्चियन टैग टीम चैंपियंस थे और इस रात उन्होंने अपने रॉ टैग टीम टाइटल्स द डडली बॉयज के खिलाफ सक्सेसफुली रिटेन कर लिए थे। अब चूंकि यहाँ जेरिको और क्रिश्चियन की टीम ने चीटिंग की थी इस मैच में, और इस वजह से बबर ए डडली एंड डीवान ने बदला लेने का सोचा। मैच के बाद जेरिको एंड क्रिश्चियन नहाने चले जाते हैं, पर जब वो नहाकर लौटते हैं तो उनके कपड़े का जो बैग था वो वहां से चोरी हो गया था, जो कि बबर ए डडली एंड डीवान डडली की करतूत थी। फिर जेरिको एंड क्रिश्चियन दोनों यहाँ वहाँ भटकते हैं ताकि उन्हें कुछ पहनने को मिल जाए, और इस तरह वो एंट्रेंस स्टेज पर पहुँच जाते हैं। पर शायद यहाँ उन्होंने बहुत देर कर दी थी, क्योंकि बबर एंड डीवान ने वो कपड़ों के दोनों बैग्स को जनता के बीच फेंक दिया था। और यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, पीछे से स्पाइक डडली आकर जेरिको और क्रिश्चियन के टॉवल को खींच देते हैं, जिससे सभी फैंस के सामने उन दोनों को शर्मसार होना पड़ता है, और वो दोनों बुरी तरह से फैंस के सामने और लाइव टीवी पर एक्सपोज हो जाते हैं। नंबर 1 पर आती हैं लीटा। ये बात भी है साल 2002 की, जब अप्रैल के महीने में ब्रॉक लेसनर एंड मैट हार्डी की राइवलरी चल रही थी। उस फ्यूड को पर्सनल लेवल तक लेकर जाने के लिए पॉल हेमन जो कि एडवोकेट हैं ब्रॉक लेसनर के, उन्होंने लीटा के कपड़े चुरा लिए, जो कि उस वक्त मैट हार्डी की गर्लफ्रेंड थी और मैट हार्डी उन्हें उस वक्त डेट कर रहे थे। वहीं पॉल हेमन उन कपड़ों को एंट्रेंस स्टेज पर लाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं क्राउड के बीच में। ठीक उसी वक्त मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी का मैच भी चल रहा था। जैसे ही मैच खत्म हुआ वैसे ही मैट हार्डी पॉल हेमन के पास पहुंचे उन्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन हेमन ने ब्रॉक लेसनर को बुला लिया और लेसनर ने हार्डी को बुरी तरह से पीट डाला और उन्हें एंट्रेंस स्टेज पर ही F5 दे दिया। तो दोस्तों ये थे ऐसे 5 रेसलर्स जिनके कपड़े लाइव टीवी के दौरान ही चुरा लिए गए थे। तो आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।